हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसपे हम बताने वाले हैं कि नैपसेट का मेमोराइजेशन कोड आप कैसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली जिनने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिए मैं थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ कि हमने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में कि हम नैपसेट पढ़ने वाले हैं। उसमें हम अपने 6 कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया गया है। पहला है सबसेट सम, सेकंड है इक्वल सम पार्टीशन, थर्ड है अपना काउंट ऑफ सबसेट सम, फोर्थ है मिनिमम सबसेट सम डिफरेंट, फिफ्थ है अपना टारगेट सम और सिक्स्थ है अपना नंबर ऑफ सबसेट विद अ गिवन डिफरेंस। तो इतने कैटेगरीज में मैंने नैपसेट को डिवाइड किया और मैं इसमें इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि कोई भी आपको जो सेवेंथ नया क्वेश्चन आएगा ना नैपसेट नैपसेट के ऊपर, तो आप इजीली उसका कोड लिख पाओगे। तो ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा और मैं ब्रीफ कर देता हूँ क्या बताया था पिछली वीडियो में कि नैपसेक उनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला तो है फ्रैक्शनल नैपसेक, दूसरा अपना कौन सा है 01 नैपसेक और तीसरा अपना कौन सा था अनबाउंडेड नैपसेक। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नैपसेक में क्या होता है, अपन मतलब कोई फ्रैक्शन ऑफ थिंग ले सकते हैं। इसमें 0.5 वैल्यू अलाउड है। इसमें क्या है, या तो अपन किसी थिंग को लेंगे या फिर नहीं लेंगे। और अनबाउंडेड नैपसेक में क्या था, अपने को अनलिमिटेड सप्लाई रहती है, अनलिमिटेड सप्लाई। ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाई रहती है अपनी। अब क्या करने वाले हैं अपन, तो रिकर्सिव कोड लिख दे, बताता हूँ मैं आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो जब भी अपन रिकर्सिव कोड लिखेंगे नैपसेक का रिकर्सिव कोड, तो मैंने बोला था आपको रिकर्सिव कोड लिखोगे उसमें 2 से 3 लाइन और अपन लिखेंगे तो अपना ये वाला कौन सा वाला बन जाएगा, नैपसेक का अपना ये मेमोराइजेशन का कोड बन जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में। तो अपने को सबसे पहले क्या वेट एरे गिवन होगा एक, ठीक है, और अपने को एक वैल्यू एरे गिवन होगा और इसमें अपने को नैपसैक के बैग की कुछ कैपेसिटी गिवन होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 11457 और यहाँ पर लिख लेता हूँ 1345। ठीक है, ये अपना वेट एरे है और ये अपना वैल्यू एरे है और अपने को एक नैपसैक गिवन है जिसकी कैपेसिटी है अपने को 10 kg। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। मैक्सिमम प्रॉफिट प्रॉफिट निकालना है अपने को कि अपन ऐसे अपने बैग को फिल करें कि अपना जो आउटपुट आए मैक्सिमम प्रॉफिट आए, या फिर मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको क्योंकि वैल्यू एरे है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि अपन कैसे समझेंगे कि अपनी नेपसेक की ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी, तो पहली कंडीशन क्या होगी, अपने को चॉइस गिवन होंगी, चॉइस। ठीक है, और सेकंड क्या, अपने को ऑप्टिमल मांगा होगा। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे दोबारा से वेट एरे और ये वैल्यू एरे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1457 और ये वेट एरे क्या था 1345। ठीक है, और अपना कैपेसिटी क्या था 10 kg। तो दिख रही है अपने को चॉइसेस कि अपने या तो इस वाले एलिमेंट को ले सकते हैं या इस एलिमेंट को ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। तो चॉइस तो अपनी ठीक है दिख रही। और ऑप्टिमल कैसे मांगे कि अपने को क्या बोला था, मैक्सिमम प्रॉफिट प्रॉफिट जो अपन इस बैग में भर सकते हैं। ठीक है, ये अपना नैपसैक है तो इसमें अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। तो ये अपना ऑप्टिमल भी हो गया। ठीक है, तो अपन को समझ में आ गई कि अपने ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। तो अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, अपने को रिटर्न टाइप क्या चाहिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले तो इंट आएगा, फिर उसका नाम नैपसैक। इसमें अपन वैल्यू एरे को पास करेंगे, वेट एरे को पास कर दिया यहाँ पर, वैल्यू एरे को पास कर दिया, कैपेसिटी है अपनी वो कैपेसिटी को पास कर देंगे और अपना जो साइज ऑफ एरे है वो पास कर देंगे। सबसे पहले अपन क्या लिखते थे, बेस कंडीशन लिखते थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेस कंडीशन कैसे लिखेंगे, ये बेस कंडीशन कंडीशन। और सेकंड अपन क्या लिखते हैं, चॉइस डायग्राम। तो पिछली वीडियो में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करा है, इसमें मैं शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ आपको। तो बेस कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम वैलिड इनपुट।
मैक्सिमम नहीं, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। तो बेस कंडीशन क्या होती है? स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। अब स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या हो सकता है? या तो अपना जो कैपेसिटी है वो अपनी जीरो हो जाए, तो क्या लिख सकते हैं? इफ कैपेसिटी इक्वल इक्वल टू जीरो, बैग की अपनी कुछ कैपेसिटी ही नहीं है। या फिर क्या हो सकता है कि अपना जो एरे का मतलब अपने पास कोई थिंग ही नहीं है एरे में, तो वही फिर साइज ऑफ एरे अपना क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तब अपन क्या कर देंगे यहाँ से रिटर्न? तो अपने को कुछ मिलेगा ही नहीं बैग में, क्योंकि अपन कुछ डाल नहीं सकते, तो रिटर्न जीरो हो जाएगा। अब अपन ने चॉइस डायग्राम देखा था, तो चॉइस डायग्राम में यहाँ पर बता देता हूँ चॉइस डायग्राम कैसे करेंगे। समझ के चलो, ये अपना एरे है, वेट एरे है। अपन लास्ट से शुरू करते हैं। ये अपना वेट एरे है, तो अपन इस वाले एलिमेंट को देखेंगे। तो ये कौन सा वाला एलिमेंट होगा? n-1, क्योंकि इंडेक्सिंग अपनी जीरो से शुरू होती है। तो n-1 इफ वेट ऑफ n-1, अगर n-1 एलिमेंट का वेट अगर स्मॉल होगा या कैपेसिटी के, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इसका कैपेसिटी के या तो इक्वल होगा या फिर स्मॉल होगा। तो अपने पास दो केसेस हैं। क्या केसेस हैं अपने पास? दो। या तो अपन उस एलिमेंट को ले सकते हैं, या फिर उस एलिमेंट अगर ले सकते हैं और या फिर नहीं ले सकते। या एक और केस कौन सा हो सकता है कि अपना जो वेट है n-1 एलिमेंट का, अगर वो ग्रेटर हो गया कैपेसिटी का, तो अपने पास चॉइस है ही नहीं, क्योंकि अपन उसको बैग में डाल ही नहीं सकते हैं। सपोज करके चलो कि ये अपना नैपसैक है, बोरा है ये अपना, इसमें जैसे समझ के चलो वेट इसका 10 kg इसमें मैक्सिमम भरा हो सकता है, और अपना 9 kg तक इसमें फिल है। तो अपने पास रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग 1 kg है अपने पास। और समझ के चलो अपनी कोई एक एलिमेंट है, ब्रिक मान के चलते हैं, जिसका वेट 2 kg है। और तो अपन इसको इसमें पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अपना जो सैक है उसमें कितना वेट रिमेनिंग है? 1 kg रिमेनिंग है। तो अपन 2 kg का उसमें फिल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0-1 नैपसैक है। तो या तो अपन इस एलिमेंट को लेंगे नहीं, या फिर क्या करेंगे, इसमें से कुछ एलिमेंट निकालेंगे जिससे अपनी स्पेस थोड़ी खाली हो जाए, और फिर उसको इसमें डालेंगे। तो अपने पास कौन कौन सी कंडीशन बनी हुई है यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। या तो अपन वेट ऑफ n-1 एलिमेंट का वेट स्मॉल होगा या इक्वल होगा कैपेसिटी के, या ऐसा नहीं होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो अपन अपने पास दो चॉइसेस हैं, इसको अपन ले सकते हैं या फिर इसको नहीं ले सकते, और इसमें एक चॉइस है। तो यही है। तो अपन अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये था अपना कोड। अब अपने को क्या लिखना है? चॉइस डायग्राम लिखना है, वही लिखना है चॉइस डायग्राम में। तो चलिए लिखते हैं। मैंने क्या बताया? इफ वेट ऑफ n-1 एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी होगा, तो अपन क्या करेंगे? उसमें डाल देंगे। तो डालेंगे तो वैल्यू वैल्यू एरे में जो अपनी वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी इसमें। तो अपन उसको ऐड कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ n-1। फिर क्या करेंगे? रिकर्शन को दोबारा कॉल करेंगे नैपसैक पे। नैपसैक में क्या क्या डालेंगे? वेट डालेंगे, वेट एरे, वैल्यू एरे। और कैपेसिटी क्या हो गई अपनी? आप कैपेसिटी कम हो गई, क्योंकि अपन ने एक एलिमेंट डाल दिया है। कितने से कम हो गई? वेट ऑफ n-1 से। ठीक है। और अपन n भी एक एलिमेंट अपन प्रोसेस कर लिए हैं, इसलिए क्या हो गया? n-1। या अपना इसमें से एक और केस था। एक और केस क्या था? अपन उसको एलिमेंट को बैग में डाले ही ना, तो क्या होगा? अपना कुछ भी वेट ऐड वैल्यू ऐड नहीं होगी, और वेट एरे अपन ने पास किया नैपसैक में। और अब कैपेसिटी कैपेसिटी भी अपनी कम नहीं होगी, क्योंकि अपन ने कुछ डाला ही नहीं अपने बैग में, और एलिमेंट तो पर अपन ने प्रोसेस कर दिया, इसलिए ये कर दिया। अब क्या करेंगे? इसमें से जो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि अपने को मैक्स प्रॉफिट चाहिए, तो उसको अपन रिटर्न कर देंगे मैक्स प्रॉफिट। या फिर क्या हो सकता है एल्स में, कि उसका वेट बड़ा हो गया, तो वेट बड़ा है तो अपन उसको डालेंगे नहीं। तो यही वाली कंडीशन है जिसमें अपन एलिमेंट को नहीं डाल रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन को अपन लिख देंगे। ठीक है। कैपेसिटी ऑफ n-1। ठीक है। ये अपना रिकर्सिव कोड था। अब इसको अपन क्या करना है? मेमोराइजेशन करना है इसका। तो ठीक है, 2 लाइन और लिखना है, मैंने बताया था आपको। तो ठीक है, ये रिकर्सिव कोड था। रिकर्सिव कोड वो मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया है। ठीक है। अब क्या करेंगे? अपन मेमोराइजेशन करना है। तो मेमोराइजेशन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा?
एक अपने को 2x2 की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी जिसको मैं टी से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और जो भी अपन इसकी साइज रखेंगे ना वो n+1 और कैपेसिटी+1, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले समझाता हूँ कि ये कैसे आएगी n+1 और कैपेसिटी+1। तो हाँ, यहाँ पर जब भी अपन अपनी जो मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं डीपी की, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे वो अपन कैसे डिसाइड करें। तो जो अपने चेंजिंग वेरिएबल्स होते हैं, चेंजिंग वेरिएबल इन अ फंक्शन, जो अपने चेंजिंग वेरिएबल्स होते हैं ना, उन्हीं की वैल्यू का अपन ये डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स की अपनी साइज क्या होनी चाहिए कि नंबर ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स इन अ फंक्शन। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पर क्या क्या चेंज हो रहा है। कैपेसिटी है अपनी ये, तो कैपेसिटी अपनी चेंज हो रही है क्योंकि कैपेसिटी माइनस डब्ल्यू ऑफ n-1 एलिमेंट पास हो रहा है, और अपना एक जो साइज ऑफ एरे है वो भी चेंज हो रहा है क्योंकि n था और n-1। तो कैपेसिटी, तो मैंने क्या बताया आपको डीपी में क्या होता है, जो अपन जो अपनी मैट्रिक्स होगी, डीपी की जो मैट्रिक्स होगी वो अपन किससे डिक्लेयर करते हैं, नंबर ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स। तो चेंजिंग वेरिएबल्स कितने हैं, दो चेंजिंग वेरिएबल्स हैं, तो 2 डायमेंशनल अपनी जो साइज होगा, और साइज क्या होगा इसका, एक एक ज्यादा होता है, कैपेसिटी ऑफ 1 और n+1। ठीक है, वही इसको अपन n+1 कैपेसिटी 1 भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर मैं जो प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ n+1 और कैपेसिटी+1। ठीक है, तो ये अपन ग्लोबली डिक्लेयर कर लेंगे। अब देखते हैं अपन अपना मेमोराइजेशन के 2 लाइन और क्या बढ़ाना है इनमें। तो एक तो सबसे पहले इसको अपन इनिशियलाइज करेंगे किससे, -1 से पूरी मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर देंगे। फिर अपन यहाँ पर देखेंगे, अब अपने को 2 लाइन और लिखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैं वो लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ लिखेंगे इफ टी ऑफ कैपेसिटी और n, तो सॉरी अपन ने n+1 और कैपेसिटी+1 की मैट्रिक्स बनाई है ना, तो इसलिए अपने को पहले n लिखना पड़ेगा, n और कैपेसिटी। अगर ये -1 के इक्वल नहीं होती है, -1 कैसे लिखते हैं, नॉट इक्वल टू लिखते हैं ना, नॉट इक्वल टू -1, मतलब अपने मैट्रिक्स में उस जगह वैल्यू है, तो यहाँ पर यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, टी ऑफ n कॉमा कैपेसिटी। ठीक है, और अगर नहीं हुई अपनी वैल्यू तो यहाँ पर अपनी वैल्यू कैलकुलेट होने वाली है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न करने से पहले यहाँ पर लिख देंगे टी ऑफ n और कैपेसिटी। तो इसकी वैल्यू पहले इसमें चली जाएगी फिर रिटर्न हो जाएगी डायरेक्ट, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं टी एन और ये कैपेसिटी। ठीक है, तो इज इक्वल टू, बस इतने से ही कोड है, 2 लाइनों का कोड है, क्योंकि इसको तो अपन गिनेंगे नहीं क्योंकि ये तो अपन ने उनमें ही चेंज करा है। और एक अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसको इनिशियलाइज कर लेना है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, तो अपने को मेमोराइजेशन में 2 लाइन्स कौन कौन सी लिखनी है। सबसे पहले तो अपने को जो डीपी की टेबल बनानी पड़ेगी, तो डीपी की और इसमें ये कितने आएंगे कि कितने डायमेंशनल की बनेगी, डायमेंशन IONAL, स्पेलिंग देख लेना एक बार। तो डायमेंशनल कितने की बनेगी, नंबर ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स, चेंजिंग वेरिएबल इन अ फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि अपना नैपसैक में क्या क्या चेंज होता है, एक तो अपना कैपेसिटी चेंज होती है, और अपना क्या चेंज होता है, साइज ऑफ एरे चेंज होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे टी ऑफ n+1 की एरे और कैपेसिटी+1। ये अभी मैं बताऊंगा कि अपन 1 1 और प्लस क्यों कर रहे हैं इसमें। तो ठीक है, एक तो अपना ये पॉइंट क्लियर हो गया अपने को, ये वाला पॉइंट। और अब क्या लिखेंगे, एक बार मैं सम अप कर देता हूँ पूरा, फिर अपन कोड लिखते हैं। सम अप, सबसे पहले तो अपन इनिशियलाइज कर देंगे उसको n+1 से और कैपेसिटी+1 से। ठीक है, और इसको फिर मेम सेट की मदद से, मेम सेट t-1 और साइज ऑफ t,
इसको अपन ने मेमसेफ्ट की मदद से भर दिया -1 से, या फिर आप फॉर लूप की मदद से भी भर सकते हो। 2 फॉर लूप लगाओ और यहाँ पर इसको भर दो। ठीक है, ये तो अपन कर लेंगे। अब जो अपना बेसिक जो कोडिंग करना है अपने को, वो क्या करना है? तो सबसे पहले तो अपन अपना नैपसैप फंक्शन लिखेंगे। इसमें अपन वैल्यू पास करेंगे। सबसे पहले अपनी क्या थी? बेस कंडीशन थी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बेस कंडीशन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे अपन? चॉइस डायग्राम की कंडीशन। ये तो सेम वैसा ही है जैसा नैपसैक रिकर्सिव था। बस अपने को क्या यहाँ पर 2 लाइन और लिखनी है। कौन सी लिखनी है 2 लाइन? जो मैंने आपको बताई है। इफ टी ऑफ एन कॉमा कैपेसिटी नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या अपन यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न टी ऑफ एन और कैपेसिटी। ठीक है, तो अब चलो कोड करते हैं अपना। तो विजुअल कोड की तरफ, ये रहा। पहले तो मैं आपको जो मैंने पहले कोड लिखा था वो बता देता हूँ नैपसैप रिकर्सिव का। तो ये अपन ने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। ये अपना वेट एरे है यहाँ पर, ये अपना वैल्यू एरे है, और ये अपने को कैपेसिटी गिवन है, ये अपना साइज ऑफ एरे है, और उसके बाद अपन ने नैपसैप को कॉल लगा दिया। तो ये अपना नैपसैप फंक्शन है। यहाँ पर वेट एरे पास हो रहा है, वैल्यू एरे पास हो रहा है, और कैपेसिटी अपनी पास हो रही है, और साइज ऑफ एरे पास हो रहा है। ये अपनी बेस कंडीशन है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस कंडीशन। ठीक है, और ये अपनी क्या है? चॉइस डायग्राम। ठीक है, वेट कंडीशन क्या थी? अगर साइज ऑफ एरे अपना 0 हो जाए या फिर कैपेसिटी 0 हो जाए, तो अपन को अपने एरे में कुछ मतलब अपना मैक्स प्रॉफिट क्या निकलेगा? 0 ही निकलेगा। क्योंकि अपन बैग में कुछ भर भी नहीं सकते हैं। और समझ के चलो कि अ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे कि आप किसी स्टोर पे गए, और वहां पर आपके बैग में कैपेसिटी तो बहुत सारी है, पर उस शॉप पे कुछ मतलब खाली शॉप है, कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है, तो आप क्या परचेज करोगे? कुछ परचेज नहीं करोगे। और अगर आपकी बैग की कैपेसिटी ही नहीं है और दुकान पूरी भरी हुई है, तो भी आप क्या प्रॉफिट करोगे? आप कहीं रखोगे ही नहीं, उसको खरीद के कहाँ रखोगे? तो रिटर्न 0 यहाँ पर करोगे। ठीक है, उसके बाद चॉइस डायग्राम में मैंने आपको बताया था, या तो वेट अगर कम होगा उसकी कैपेसिटी से, तो 2 कंडीशन है इसमें। या तो उस एलिमेंट को चूज कर लो, या फिर उस एलिमेंट को चूज मत करो। और या फिर वेट बड़ा है तो उसको तो अपन चूज करेंगे ही नहीं। बस। ठीक है, अब क्या करेंगे? अपन इसका मेमोराइजेशन कोड लिखते हैं। तो ठीक है, मैं दोबारा से लिखता हूँ इसका कोड। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। हैज इंक्लूड बिट स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच। ठीक है, फिर लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, अब अपन मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे, इंट मेन। हाँ, अब क्या करेंगे? वेट एरे बनाएंगे अपना, वेट एरे। ठीक है, और एक बनाएंगे अपन वैल्यू एरे, जो अपन को गिवन होगा, वैल्यू एरे। ठीक है, अब बनाएंगे अपन एक कैपेसिटी, जो अपने बैग की कैपेसिटी होगी, और एक अपन बनाएंगे एरे की साइज एन, जो कि 4 है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे? नैपसैप फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, क्या क्या पास करेंगे इसमें? वेट एरे पास करेंगे, वैल्यू एरे पास करेंगे, कैपेसिटी पास करेंगे, और साइज ऑफ एरे पास करेंगे। ठीक है, ये अपन ने पास कर दिया। तो मैं वेट एरे को डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ 1,3,4,5। और यहाँ क्या था? 1,4,5,7। ठीक है, अब अपन ने देखा था कि इसका मैक्स प्रॉफिट कितना आ रहा था? पहले अपना 13 आ रहा था। अब अपने को वही चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन अपना नैपसैप फंक्शन लिखते हैं। तो नैपसैप फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इंट नैपसैप क्या क्या जा रहा है इसमें? इंट वेट एरे जा रहा है पहले तो। ठीक है, फिर क्या जा रहा है? वैल्यू एरे जा रहा है। ठीक है, फिर क्या जा रहा है? अपना कैपेसिटी पास हो रहा है, और क्या हो रहा है? साइज ऑफ एरे पास हो रहा है। ठीक, अब अपन सबसे पहले बेस कंडीशन लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेस कंडीशन। ठीक है, बेस कंडीशन क्या है अपनी? या तो अपना इफ एन साइज ऑफ एरे 0 हो जाए, या फिर अपने बैग की कैपेसिटी 0 हो जाए, तब अपने को क्या करना है? रिटर्न अपना मैक्स सम क्या होगा? मैक्स प्रॉफिट क्या होगा? 0 ही होगा।
ठीक है। अब क्या है अपना चॉइस डायग्राम, तो चॉइस डायग्राम भी लिखना बता देता हूँ। चॉइस डायग्राम क्या है अपना, इफ वेट ऑफ n माइनस वन एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी होगा। तो अपने पास दो कंडीशन है, या तो अब उसमें से मैक्स निकालना है अपने को, वैल्यू ऑफ n माइनस वन, उस एलिमेंट को ले लिया, प्लस फिर से अपन नैपसैक कोई कॉल लगा देंगे। किस पे लगाएंगे, वेट एरे पास करेंगे, वैल्यू एरे पास करेंगे उसमें, और कैपेसिटी अपनी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अपन ने उसको इंक्लूड कर लिया, तो कैपेसिटी n माइनस वन हो जाएगी, और अपन ने उस एलिमेंट को तो ऑब्जर्व कर ही लिया, तो इसलिए n माइनस वन। या फिर क्या हो सकता है कि अपन उस एलिमेंट को प्रोसेस ही ना करें, तो नैपसैक, और नैपसैक में क्या पास होगा, वेट एरे पास होगा, वैल्यू एरे पास होगी, और कैपेसिटी तो अपनी चेंज होगी नहीं क्योंकि अपन ने उस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया, पर अपना एलिमेंट तो अपन ने प्रोसेस कर लिया है, इसलिए n माइनस वन। और एल्स में क्या आएगा कि अपन उस एलिमेंट को ले ही नहीं रहे। ठीक है, तो ना लेने की कंडीशन क्या है, यही वाली कंडीशन है दोबारा से, तो ठीक है वो लिख देता हूँ मैं। नैपसैक क्या पास होगा, वेट एरे, वैल्यू एरे, और कैपेसिटी अपनी कम होगी नहीं क्योंकि अपन ने उस एलिमेंट को प्रोसेस किया नहीं है, और n माइनस वन। ठीक है, इसको अपन को क्या करना था, रिटर्न करना था, RETUR, ठीक है, रिटर्न कर दिया इसको अपन ने। अब मैंने आपको बोला था क्या बनाएंगे अपन, एक तो डीपी की टेबल बनाएंगे। अगर डीपी की टेबल अपन मेन फंक्शन में बनाएंगे सपोज करो, तो अपने को बार बार नैपसैक फंक्शन में पास करना पड़ेगा, तो पास करने का इतना अच्छा नहीं है, मतलब हर बार अपने को हर जगह पास करना पड़ेगा, यहाँ भी पास करना पड़ेगा, यहाँ भी पास करना पड़ेगा, यहाँ भी पास करना पड़ेगा, और यहाँ भी पास करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल ही बना लेता हूँ, डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो ठीक है, ग्लोबल बनाते हैं, कांस्टेंट इंट n। जब भी आप ग्लोबल जो टू डायमेंशनल एरे बनाते हो ना, तो वो 10⁻³ साइज से ज़्यादा का नहीं बन सकता, तो मैं उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब अपने को क्या बनाना है, स्टैटिक अपनी टेबल बनाना है, और डायनेमिक डीबी की जो टेबल है उसका मैं नेम दे देता हूँ t, और n साइज की मैं बना लेता हूँ यहाँ। ठीक है, ये तो आपकी कंडीशन गिवन होंगी, तो उसके हिसाब से आप बना लेना। अब क्या करेंगे अपन, मैंने बोला था कि मेन फंक्शन में आपको इसको सबसे पहले तो माइनस वन से इनिशलाइज करना है, तो मेम सेट से अपन इसको इनिशलाइज कर लेते हैं। मेम सेट, मेम सेट का फंक्शन में क्या क्या जाता है, एक तो पॉइंटर जाता है सबसे पहले, फिर क्या वैल्यू डालना है वो जाता है, और फिर साइज ऑफ, कि साइज क्या है अपना, तो वो डाल दिया। तो इससे क्या होगा, अपना पूरा जो अपनी मैट्रिक्स बनी है वो माइनस वन से इनिशलाइज हो जाएगी। अब मैंने आपको मेमोराइजेशन की दो लाइन लिखना बताया था, क्या बताया था, इफ टी ऑफ n और कैपेसिटी, अगर ये माइनस वन हुई तो क्या करेंगे अपन, नॉट इक्वल टू माइनस वन, मतलब अपने इस वाले सेल में वैल्यू पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब इनने पहले से कैलकुलेट कर दी और इसमें रख दी, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको दोबारा से क्यों कॉल करें, डायरेक्ट अपन रिटर्न करें यहाँ से, रिटर्न टी ऑफ n और कैपेसिटी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेगा, ये वाले फंक्शन चलेंगे और ये वैल्यू कुछ कैलकुलेट करके देंगे। तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर ही अपन इसमें पहले स्टोर कराएंगे और फिर अपन उसको रिटर्न करेंगे। तो ठीक है, वही करता हूँ मैं, रिटर्न कैपेसिटी इज इक्वल टू, ठीक है ये कर दिया। अब यहाँ पर भी वही लिखेंगे, रिटर्न n और कैपेसिटी। ठीक है, और इसको पहले अपन ने इसमें वैल्यू को स्टोर कर लिया और फिर पास कर दिया। तो बस दो लाइन अपने को यही लिखनी थी और कुछ तो था नहीं अपना। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले रन करने से पहले आपको अपने कोड को चेक कर लेना चाहिए, कहीं कहीं एरर तो नहीं है। देखो जैसे मैं चेक करता हूँ, यहाँ अपन इंट भूल गए, स्टैटिक इंट, तो यहाँ पर लिख लिया, और उसके बाद ये सब तो बेस कंडीशन अपन ने सही लिखी, चॉइस डायग्राम भी सही लिखा, और यहाँ पर अपन वैल्यू को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, देखो तो उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो अपना आंसर 13 आना चाहिए। अब इसको सेव करते हैं और अब रन करके देखते हैं क्या अपना आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 अपना आंसर आ गया। तो बस यही था मेमोराइजेशन में, आपको क्या करना है, दो लाइन ऑफ कोड और लिखना है, ये दो लाइन बस। और जब भी आप रिटर्न करा रहे हो उससे पहले आप वैल्यू को स्टोर करा लो अपनी डीपी की जो टेबल है, बस उसके बाद वैसा ही है पूरा। तो ये रहा अपना कोड। तो बेसिकली अपने को एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है, एक्सप्लेनेशन पे। अगर कोड के पीछे भागोगे ना, तो
जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ठीक है, वो तो तुम सॉल्व कर लोगे, पर जब नई प्रॉब्लम आएगी तुमको, तो तुम सोच नहीं पाओगे। इसलिए पहले शुरू से मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको कि डीपी किन क्वेश्चन में लगेगी, और किन क्वेश्चन में मेमोराइजेशन लग सकता है, किस में टॉप डाउन लग सकता है। तो ठीक है, आई होप you enjoyed this section, and if you like the video, then press the like button and share with your friends, and please subscribe my channel। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका टॉप डाउन अप्रोच कैसे लिखेंगे, जो कि अपना आइटरेटिव वर्जन है। थैंक यू।